ये मत सोचना कि दूसरा तुम्हें कारागृह में डालता है। दूसरा तुम्हें कैसे डाल सकता है? दूसरे की सामर्थ्य क्या? तुम ही दूसरे को कारागृह में डालते हो, तब तुम कारागृह में पड़ते हो। ये साझेदारी है। तुम उसे गुलाम बनाते हो, वो तुम्हें गुलाम बनाता है। पति पत्नियों को देखो, वो एक दूसरे के गुलाम हो गए। और स्वभावतः जो तुम्हें गुलाम बनाता है उसे तुम प्रेम कैसे कर पाओगे? भीतर गहरे में रोष होगा, क्रोध होगा, गहरे में प्रतिशोध का भाव होगा, और वो हजार हजार ढंग से प्रकट होगा। छोटी छोटी बात में प्रकट होगा। क्षुद्र क्षुद्र बातों में पति पत्नियों को तुम लड़ते पाओगे। प्रेमियों को तुम ऐसी क्षुद्र बातों पर लड़ते पाओगे कि ये तुम मान ही नहीं सकते कि इनके जीवन में प्रेम उतरा होगा। प्रेम जैसी महाघटना जहां घटी हो, वहां ऐसी क्षुद्र बातों की कलह उठ सकती। ये क्षुद्र बातों की कलह बता रही है कि सीढ़ी नीचे की तरफ लग गई है। जब भी तुम किसी पर आधिपत्य करना चाहोगे, तुमने प्रेम की हत्या कर दी। प्रेम का शिशु पैदा भी ना हो पाया, गर्भपात हो गया। अभी जन्मा भी ना था कि तुमने गर्दन दबा दी। प्रेम खिलता है मुक्ति के आकाश में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता के परिवेश में। कारागृह में प्रेम का जन्म नहीं होता। वहां तो प्रेम की कब्र बनती है। और जब तुम दूसरे पे आधिपत्य करोगे, तब तुम धीरे धीरे पाओगे प्रेम तो न मालूम कहां तिरोहित हो गया, और प्रेम की जगह कुछ बड़ी विकृतियां छूट गई। ईर्षा। जब तुम दूसरे पे आधिपत्य करोगे, तब ईर्षा पैदा हो जाएगी। अगर तुम्हारी पत्नी किसी के साथ थोड़ी हंस के भी बोल रही, प्राण कंपित हो गए। ये तो पत्नी तुम्हारे कारागृह के बाहर जाने के लिए कोई झरोखा बना रही। ये तो सेंध मालूम पड़ती है, दीवार तोड़ के बाहर निकलने का उपाय। तुम्हारी पत्नी और किसी और के साथ हंसे, तुम्हारी पत्नी और किसी और से बात करे, तुम्हारा पति किसी और स्त्री के सौंदर्य का गुणगान करे। नहीं, यह असंभव है, क्योंकि ये तो प्रथम से ही खतरा है। ये तो स्वतंत्र होने की चेष्टा है। इसको पहले ही प्रेमी मार डालते हैं। ईर्षा का जन्म होता है। और ध्यान रखना, अगर तुम एक स्त्री को प्रेम करते हो, तो वस्तुतः उस स्त्री के द्वारा तुम सभी स्त्रियों को प्रेम करते हो। वो स्त्री प्रतिनिधि है, वो प्रतीक है। उस स्त्री में तुमने स्त्रीणता को प्रेम किया है। जब तुम किसी एक पुरुष को प्रेम करते हो, तो उस पुरुष में तुमने सारे जगत के पुरुषों को प्रेम कर लिया, जो आज मौजूद है, जो कभी मौजूद थे, जो कभी मौजूद होंगे। व्यक्तित्व तो ऊपर ऊपर है, भीतर तो शुद्ध ऊर्जा है पुरुष होने की या स्त्री होने की। जब तुम एक स्त्री के सौंदर्य का गुणगान करते हो, तब यह कैसे हो सकता है कि सौंदर्य को परखने वाली ये आंखें राह से गुजरती दूसरी स्त्री को जब वो सुंदर हो तो उसमें सौंदर्य न देखे? ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। लेकिन इस सौंदर्य के देखने में कुछ पाप नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि जब तुमने एक दिए में रोशनी देखी और आह्लादित हुए, तो दूसरे दिए में रोशनी देख के तुम आह्लादित ना हो जाओ? लेकिन एक स्त्री कोशिश करेगी कि तुम्हें अब सौंदर्य कहीं और दिखाई ना पड़े, और एक पुरुष कोशिश करेगा अब स्त्री को ये सारा संसार पुरुष से शून्य हो जाए, बस मैं ही एक पुरुष दिखाई पड़ूं। तब एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति पैदा होती। स्त्री कोशिश में लग जाती इस पुरुष को कहीं कोई सुंदर स्त्री न दिखाई पड़े। धीरे धीरे ये पुरुष अपनी संवेदनशीलता को मारने लगता है, क्योंकि संवेदनशीलता रहेगी तो सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। सौंदर्य का किसी ने ठेका नहीं लिया है, जहां होगा वहां दिखाई पड़ेगा। और अगर प्रेम स्वतंत्र हो
तो हर जगह, हर सौंदर्य में इस व्यक्ति को अपनी प्रेयसी दिखाई पड़ेगी और प्रेम गहरा होगा। लेकिन स्त्री काटेगी संवेदनशीलता को, पुरुष काटेगा स्त्री की संवेदनशीलता को। दोनों एक दूसरे की संवेदना को मार डालेंगे। और जब पुरुष को कोई भी स्त्री सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगी तो तुम सोचते हो घर में जो स्त्री बैठी है वो सुंदर दिखाई पड़ेगी, वो सबसे ज्यादा कुरूप स्त्री हो जाएगी। उसी के कारण सौंदर्य का बोध ही मर गया। तो तुम सोचते हो जिस स्त्री को कोई पुरुष सुंदर दिखाई ना पड़ेगा, उसे घर का पुरुष सुंदर दिखाई पड़ेगा। जब पुरुष ही सुंदर नहीं दिखाई पड़ते तो इस भीतर का जो पुरुषत्व है वो भी अब आकर्षण नहीं लाता। तुम ऐसा ही समझो कि तुमने तय कर लिया हो कि तुम जिस स्त्री को प्रेम करते हो बस उसके पास ही सांस लोगे, शेष समय सांस बंद रखोगे। और तुम्हारी स्त्री कहे कि देखो तुम और कहीं सांस मत लेना, तुमने खुद ही कहा है कि तुम्हारा जीवन बस तेरे लिए है, तो जब मेरे पास रहो श्वास लेना, जब और कहीं रहो तो श्वास बंद रखना। तब क्या होगा? अगर तुमने ये कोशिश की तो दोबारा जब तुम इस स्त्री के पास आओगे तुम लाश होगे, जिंदा आदमी नहीं। और जब तुम और कहीं श्वास न ले सकोगे तो तुम सोचते हो इस स्त्री के पास श्वास ले सकोगे, तुम मुर्दा हो जाओगे। ऐसे प्रेम कारागृह बनता है। प्रेम बड़े आश्वासन देता है और आश्वासनों को पूरा कर सकता है, लेकिन वो पूरे हो नहीं पाते। इसलिए हर व्यक्ति प्रेम के विश्वास से भर जाता है, क्योंकि प्रेम ने बड़े सपने दिए थे, बड़े इंद्रधनुष निर्मित किए थे, सारे जगत के काव्य का वचन दिया था कि तुम्हारे ऊपर वर्षा होगी। और जब वर्षा होती तो तुम पाते हो कि वहां ना तो कोई काव्य है, ना कोई सौंदर्य, सिवाय कलह, उपद्रव, संघर्ष, क्रोध, ईर्षा, वैमनस्य के सिवाय कुछ भी नहीं।